सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। आज मैं आपसे कोई एकेडमिक डिस्कशन करने नहीं आया हूँ। आज मैं आपसे लाइफ के बारे में बात करने आया हूँ। एंड चूंकि इतनी ज़्यादा निगेटिविटी फैल रही है, इसीलिए मुझे लगा कि क्यों ना मैं आपसे उस निगेटिविटी के बारे में बात कर लूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा एक्सेस निगेटिविटी हर जगह भर रखी है। हर एक इंसान एक किसी ना किसी चीज़ों की बुराई कर रहा है, और उसके चलते क्या हो रहा है कि हम खुद के साथ कब जहरीले होते जा रहे हैं, टॉक्सिक होते जा रहे हैं, ये बात हमें पता नहीं चलती। और इसी चीज़ के लिए मैं आज आपको 7-8 साइंस शेयर करूंगा। आप इन चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा कि आप अगर अपनी लाइफ में ये चीज़ें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने साथ टॉक्सिक हो रहे हैं। हिंदी में मतलब होता है जहरीला। टॉक्सिक का मतलब जहरीला है, तो सीधा सा मतलब है कि आप अपने लिए जहर बनते जा रहे हैं। और जहर नहीं बनना है, अमृत बनना है, ताकि आप एक अच्छी लाइफ जी सके। क्योंकि ज़िंदगी में आप कोई भी काम कर रहे हैं उसका एक ही पर्पज़ है कि आपकी लाइफ अच्छी हो। तो आइए देखते हैं कि वो कौन सी चीज़ें जो हमें जहरीला बनाती हैं। पहली चीज़, आप हर समय माफ़ी मांगते हुए दिखते हैं। आपकी गलती नहीं है, फिर भी आप माफ़ी मांगते हैं। सोना बाबू, हमसे गलती होगी, माफ़ कर दो। आपको पता है कि आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप माफ़ी मांगते रहते हो। ये हर उस इंसान के लिए एप्लीकेबल है जो किसी ना किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, या फिर किसी ऐसे फ्रेंड्स के साथ उठता बैठता है जहां पे उसकी गलती है चाहे नहीं है, बट ही इज ऑलवेज आस्किंग फॉर कि भैया हमको माफ़ कर दो। एक चीज़ याद रखना यार, आपका एक सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए। अगर आपकी गलती नहीं है तो आपको हमेशा बादशाह की तरह अपना माथा ऊंचा करके सामने बात करनी चाहिए। तभी तो पता चलेगा कि आप में भी थोड़ा सा दम है। तो अपने दम को किसी पर्सन के लिए कोई कुछ भी बोल रहा है ना, अपना सिर मत झुकने देना। सीधी सी बात है, आप सोच के देखिए कि अगर आपके पेरेंट्स को पता चलेगा तो उन्हें कैसा लगेगा कि उनका बच्चा गलती ना होने के बावजूद माफ़ी मांगता जा रहा है। ये कभी ना करें, कभी ना झुकें, क्योंकि आप आगे आने वाले टाइम में इस देश का भविष्य है। दूसरी चीज़ जो बताती है कि आप गलती कर रहे हैं, आप अपने साथ जहरीले बनते जा रहे हैं, आप टॉक्सिक होते जा रहे हैं, वो है दैट यू एग्री विथ अदर पीपल इवन यू होल्ड अ डिफरेंट ओपिनियन। ठीक है, सामने वाले ने कुछ बताया, हमने उस पर सोचना है, विचार करना है, लेकिन अगर आपका ओपिनियन अलग है, आप किसी और तरीके से सोचते हैं, तो उस पर आपको अडिग भी रहना है, क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपनी गलत ओपिनियंस कैरी करते रहना है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर किसी ने कुछ बताया तो हमें अपनी ओपिनियंस पे एक बार जरूर सोचना है कि मेरी ओपिनियन जो मैं सोच रहा हूँ एविडेंस बेस्ड, क्या ये सही है, गलत है, और उसके बाद फिर मुझे इस सामने वाले के ओपिनियन को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। बट जब मुझे पता है कि मैं सही हूं, उस टाइम पे मुझे लोगों से एग्री नहीं करना, क्योंकि अगर ये चीज होती तो आज की डेट में आप जितने इन्वेंशंस देख रहे हो ना, कभी होते ही नहीं। एक टाइम पे कोई इंसान बोलता था ना कि लाइक अगर आप उड़ने की बात करें तो उड़ना पॉसिबल नहीं था। एक टाइम था ऐसा जब लोग बोलते थे कि एक दिन आएगा जब मैं भी उड़ूंगा, और लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे, डाइजेस्ट नहीं कर पाए थे। आज की डेट में लोग उड़ रहे हैं, आसमान में उड़ते हैं। अगर उस टाइम पे उन लोगों ने अपनी दूसरों को देख के अपनी ओपिनियन बना ली होती तो फिर क्या ही होता, लाइफ कभी आगे नहीं बढ़ती। तो हमेशा अगर आप डिफरेंट ओपिनियन होल्ड करते हैं, इट डजंट मीन कि इट इज रॉन्ग, इट इज जस्ट कि यू हैव अ डिफरेंट लाइन ऑफ थिंकिंग। तीसरी चीज, यू कीप ऑन हैंगिंग विथ पीपल हु ट्रीट यू बैडली। जो आपको गलत तरीके से ट्रीट करते हैं, ऐसे लोगों से बच के रहें। हर बात पे डांट डपट देते हैं, हर बात पे आपको गरियाते रहते हैं, ऐसे लोगों से यार बच के रहो। क्योंकि होता क्या है ना, अगर आप ऐसे इंसान के साथ हो, और ये रिलेशनशिप में बहुत तरीके से एप्लीकेबल है, अगर आप ऐसे इंसान के साथ हो ना, तो आप जिंदगी में कुछ आगे कर नहीं पाओगे। अगर आपको लग रहा है कि जिस भी व्यक्ति के साथ है एंड आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है और ऐसे आप हमेशा बैडली ट्रीट करता रहता है, छोड़ दो यार, लाइफ में आगे बढ़ जाओ। चौथी चीज, आपको एक हैबिट बन रखी है, यू कीप चेकिंग योर फोन when there for the messages when there are none। हमारी एक हैबिट हो गई है, क्योंकि हमारे पास कोई काम धंधा तो है नहीं। हर समय हम फोन उठा के, अरे किसी ने मैसेज तो नहीं किया, किसी ने मैसेज तो नहीं किया। आप क्या कर रहे हैं, आप दूसरों को, जो आपकी लिस्ट है व्हाट्सएप में, आप उन सारे लोगों को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, लेकिन आप अपने टाइम को इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे हो। ये एक ऐसी चीज है जो आपका सिलेक्शन भी रोक देगा, और ये एक ऐसी चीज है जो आपको कब कितना बर्बाद कर देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ये आपकी स्लीप साइकिल से लेके हर एक चीज डिस्टर्ब करता है, आपकी पीस डिस्टर्ब करता है, आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब करता है, सब कुछ डिस्टर्ब करता है।
स्टॉप चेकिंग योर फोन। ये स्मार्टफोन का जो एडिक्शन है ना, बहुत बुरा है। अपने साथ इतना टॉक्सिक मत बनिए, इतना भी इंपॉर्टेंस दूसरे इंसान को मत दे दीजिए कि आप यू कीप ऑन चेकिंग योर फोन। आप हमेशा फोन में वेट करते थे कि यार कब मैसेज आएगा, इसका मैसेज आएगा, उसका मैसेज आएगा। बंद करो ये। पांचवी चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि आपको अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद करना है। एक चीज याद रखना, इस लाइफ में अगर आप अपनी उम्र के हिसाब से देखोगे ना, आपको हर टाइम पे किसी भी वक्त आपको आपकी उम्र में कोई ना कोई बच्चा ऐसा मिल जाएगा जो आपसे बहुत अच्छा कर रहा होगा, फोड़ रहा होगा। और हमारे अंदर एक टेंडेंसी है कि हम दूसरों को देखते अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं, और ये हमें लगने लगता है यार उसने इतना कुछ कर लिया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। जिंदगी में एक चीज याद रखना कि आपका जब टाइम जोन आएगा तभी आप लाइफ में खोड़ोगे, ये फैक्ट है। आप कितना भी सामने वाले को देख के तिरमिला जाओ, वो चीज नहीं चेंज होने वाली। तो स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स, बट यू मस्ट कीप ऑन कंपेयरिंग योरसेल्फ विथ व्हाट यू वेयर यस्टरडे। अब आपको इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इंप्रूवमेंट नहीं करना है, लेकिन अपने से कंपेयर करके देखो ना भाई, अगर कल मुझे ये चीज़ नहीं आती थी और आज भी नहीं आती तो प्रॉब्लम है। तो आपको अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट पे लेकिन जरूर काम करते रहना है। दूसरों से कंपैरिजन का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि सबकी परवरिश अलग होती है, सबकी एजुकेशन अलग होती है, सब कुछ अलग है। तो ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे कंपैरिजन का क्या ही मतलब बनता है। छठी चीज़ जो आपको ध्यान रखना है कि आप, बहुत सारे लोगों की एक हैबिट बनी हुई है, दिन रात रात और दिन सोते रहते हैं जस्ट टू अवॉइड लाइफ, की कोई टेंशन ना हो, कुछ भी वह सो गए, कुछ भी वह सो गए, और सो रहे हैं, सुबह सो रहे हैं 6 बजे और सीधे शाम को उठ रहे हैं 6 बजे। स्टॉप करो यार, बंद करो ये। स्टॉप स्लीपिंग टू मच। यार देखो, मरने के बाद सीधी सी बात है तो वैसे ही पूरी जिंदगी सोना ही है। अगर आप कैलकुलेट करोगे ना, 24 में से अगर आप 8 घंटे भी सोते हो तो 1/3 जिंदगी आप एक्चुअली सोने में निकाल दोगे। 6 घंटे 7 घंटे बहुत है, बाकी टाइम जगो ना यार, जिंदगी जियो यार। सोने के बाद तो, मरने के बाद तो पूरी जिंदगी सोना ही है। तो अपनी स्लीप पे भी थोड़ा सा कंट्रोल रखें, क्योंकि जीने के लिए तो जागना है ना। अब जब सो रहे हो तो क्या ही जी रहे हो। सो इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान रखें। एक और चीज, बहुत सारे बच्चों को डर लगता है, कभी भी कोई स्ट्रगल आता है, कोई कुछ चीज़ चेंज हुई, किसी एग्जामिनेशन में कोई चीज़ चेंज हुई और हम डर जाते हैं। रिमेंबर, स्ट्रगल एक सच्चे व्यक्ति को कभी परेशान नहीं करता है, लेकिन जिसके मन में हमेशा से डर है कि यार ये स्ट्रगल आ गया, अब मैं सफ़र करूंगा उसके चलते, और वो हमेशा एक फियर में जी रहा होता है। याद रखिएगा, जब आपके मन में ऑलरेडी फियर है ना, तो आप ऑलरेडी सफ़र कर रहे हो। स्टॉप सफरिंग फ्रॉम योर फियर। स्ट्रगल शुड मेक यू स्ट्रांग। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। जिंदगी में कभी भी कुछ है ना, सीधी सी बात है, उससे भिड़ जाना। यार जिंदगी में एक ही व्यक्ति है जिसे कष्ट, कोई भी कष्ट नहीं है, वो मुर्दा इंसान है। हर एक व्यक्ति जो जिंदा है उसको किसी ना किसी तरीके का कष्ट है, कोई ना कोई स्ट्रगल है उसके पास। अपने स्ट्रगल को पहचानिए, फाइट करिए और एक सही डिसीजन और एक लेके एक सही राह पे निकल चलिए। एंड फाइनली ये चीज़ याद रखना, स्टॉप डूइंग द नेगेटिव सेल्फ टॉक। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर एक हैबिट होती है, क्योंकि इतने सारे वीडियो देख रखे हैं, अरे यूपीएससी का एग्जाम ने मेरा कैसे जीवन बर्बाद कर दिया, एसएससी के एग्जाम ने कैसे जीवन बर्बाद कर दिया। भैया उसने थोड़ी बोला था कि हमको तैयारी कर लो। लाइफ में आप कोई भी चीज़ तैयारी करोगे, चाहे चाय बेचोगे, छोटी सी चीज़ समझना, बहुत लोग बोलते हैं ना चाय बेच, अरे वो तूने तो चाय बेच के लाखों करोड़ों कमा लिए, पानी पूरी बेच के करोड़ों रुपए कमा लिए, लाखों रुपए कमा लिए। हर एक चीज़ जो आपको दिख रही है ना, वहाँ पे स्ट्रगल मिलेगा। और अगर आप नेगेटिव सेल्फ टॉक करते रहोगे कि आपसे नहीं होगा, तो जिंदगी में नहीं होगा। चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो कोई भी प्राइवेट नौकरी हो। क्या आपको क्या लगता है कि आप कहीं पे भी जाएंगे, आप टीचर्स में चले जाएंगे, आपको इतनी आसानी से नौकरी मिल जाएगी? कहने वाली बातें हैं। तो कंपटीशन हर जगह है, परफॉर्म आपको हर जगह करना पड़ेगा। किसी भी नौकरी में, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, नंबर ऑफ सीट्स हमेशा नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स से कम होती है, तो स्ट्रगल अपने आप हो जाता है। सेम चीज यूपीएससी में है। अब ऐसे लोग जो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए, वो आपको बोलते रहे भाई इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। कभी कोई एग्जाम आपकी जिंदगी बर्बाद नहीं करता। आपके जो डिसीजंस होते हैं वही आपकी लाइफ खराब करते हैं। कई सारे बच्चे पढ़ाई नहीं किए होते, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे बच्चे ऐसे होंगे, बट कई बच्चों ने पढ़ाई की नहीं और उसके बाद यूपीएससी की फील्ड में लेकिन 6 साल बिता दिए और फिर बोले कि हमारा कभी सिलेक्शन नहीं हुआ और इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ऐसा नहीं होता। अगर किसी ने सही से यूपीएससी की पढ़ाई की है,
बिलीव मी, वो उसको इतना सिखा गया होगा कि वो ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ज़रूर कर लेगा। और अगर आप प्राइवेट नौकरी में भी जाओगे तो क्या वहाँ पे आपको स्ट्रगल नहीं मिलेगा? तो ये निगेटिविटी वाले लोगों से बच के रहें, जिनको ज़िंदगी में कुछ नहीं करना होता ना, वो सिर्फ आपको निगेटिविटी फैलाते रहते हैं, और निगेटिविटी से उनके वीडियोज़ पे व्यूज़ बढ़ते हैं, और व्यूज़ बढ़ाते ही वो बनाते ही इसलिए क्योंकि आप निगेटिव सुनना चाहते हैं। लेकिन एक छोटी सी बात है यार, आपको तो पॉजिटिव लाइफ चाहिए थी। निगेटिव सेल्फ टॉक से क्या आप वो पॉजिटिव लाइफ पा सकते हो? सोच के देखना। जवाब है नहीं, क्योंकि निगेटिव अपने बारे में सोच के मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं निठल्ला हूं, किसी काम का नहीं हूं, ये सोच सोच के आप कैसे एक अच्छा मुकाम जिंदगी में हासिल कर पाओगे? तो अगर आपको ये बात समझ में आई हो तो इन 8 चीजों को हमेशा ध्यान रखना, और कभी भी लगे तो उस पर करेक्टिव एक्शंस ले लेना। कभी भी लगे आप कहीं पे गलती करें, टेक द करेक्टिव एक्शंस। लव योरसेल्फ। खुद से नहीं प्यार करोगे तो किसी से प्यार नहीं कर पाओगे। एक सीधा सा वसूल है, जब खुद से प्यार करना करोगे तभी दूसरों से आप प्यार भी कर पाओगे। सीधा सा है, क्योंकि यार जो इंसान खुद से प्यार नहीं करता कैसे प्यार करेगा दूसरे से? अपनी लाइफ की वैल्यू नहीं, दूसरे की लाइफ की कहां से वैल्यू कर लेगा? तो लव योर सेल्फ, रिस्पेक्ट अदर्स, एंड एक पॉजिटिव लाइफ जीना शुरू कर दीजिए। सिंपल सा तरीका है, थोड़ी सी कुछ पॉजिटिव बातें, थोड़े से कुछ सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए काम, एक अच्छा खाना पीना, टाइम से सोना, एंड उसके बाद अपने पढ़ाई में लग जाना। फिलहाल एज एन स्टूडेंट आपको यही करना है। सो दैट्स इट। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो, डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, एंड डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, सो दैट हम दूसरे बच्चों तक भी ये मैसेज पहुंचा पाएँ। थैंक यू वेरी मच।